हे भगवान, अच्छी बहू पल्ले पड़ी है। मेरे खाना बनाना भी नहीं आता। 3 महीने हो गए शादी को, लेकिन अभी तक वही के वही हाल। यह खाना कोई खाने लायक है? आज भी मुझे भूखा ही उठना पड़ेगा। अमर के टिफिन में तो अचार ही जाएगा आज। अपने ही घर में रोटी भी ढंग की नहीं मिलती। सासू माँ का बड़बड़ाना जारी था। खाना खाती जा रही थी और खाते खाते 2 बातें सुनाई जा रही थीं। पर मजाल है कि घर में कोई और सदस्य कुछ कह जाए। वैसे भी सासू माँ धीरे बोलती, नहीं तो रसोई में काम करती अंजलि को सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। पर उसे तो अमर को टिफिन पैक करके देना था, इसलिए सासू माँ की बातों में ध्यान देने से अच्छा जल्दी जल्दी हाथ चलाने में लगी हुई थी। दरअसल आज अंजलि ने आलू की रसेदार सब्जी बनाई थी। घर में छाछ नहीं थी। उसने घर में सभी से कहा, लेकिन कोई लाने को तैयार नहीं था, तो उसने छाछ की जगह टमाटर डाल दिए। सासू माँ और अमर को आलू की सब्जी में छाछ पसंद है, बस उसी बात को लेकर उनका बोलना जारी था। अंजलि जब भी खाने में कोई बदलाव करती या कुछ नया करती तो घर में कोई भी आसानी से पचा नहीं पाता, यहाँ तक कि उसका पति अमर भी नहीं। इसलिए टिफिन में पराठे के साथ अचार रखा और 2 लेक्चर पति की तरफ से भी सुने। जब पता है कि कोई खाता नहीं तो बनाती ही क्यों? अपने आप को बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं करती। अंजलि ने चुप रहना ही ठीक समझा। थोड़ी देर बाद अपने लिए खाना ले कमरे में चली गई और खाना खाने बैठी थी कि सासू माँ ने बाहर से ताना मारा, अपना ही पेट भरो, बाकी तो सबको भूखा मारो। अंजलि का जी तो चाहा खाना छोड़कर उठ कर ही हो जाए, पर अन्न का अनादर नहीं करते। यही सोचकर जैसे तैसे 2 पराठे खाए और अपने काम पर लग गई। अक्सर ऐसा ही होता था। इस घर में अगर जरा भी खाने में कोई बदलाव हो जाता तो सुबह से शाम तक जब तक 10 बार सुना नहीं दिया जाता था, किसी का भी खाना हजम नहीं होता। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ यह घर में ही होता है। अगर बाहर भी खाना खाने गए हैं तो खाना वही पड़ेगा जो सब खा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले सासू माँ, अमर और अंजलि एक साथ मार्केट जाना हुआ। आते समय रास्ते में चाट पकौड़ी खाने की इच्छा हुई तो सासू माँ और अमर ने अपने लिए छोले भटूरे ऑर्डर किए, जबकि अंजलि की टिक्की खाने की इच्छा हुई, लेकिन अमर छोले भटूरे ही लेकर आया। अमर जी, यह खाने की इच्छा नहीं है, मुझे तो टिक्की खानी थी। अरे भला, वह भी कोई खाने की चीज़ है? इसे खाकर देखो, बहुत टेस्टी है। हाँ, मैं मानती हूँ टेस्टी है, पर मेरी इच्छा है। अब तुम्हारे लिए अलग से क्या लेकर आता, पर दोनों की कीमत तो बराबर ही है। देखो बहू, बात पैसों की नहीं है। जो सब लोग खा रहे हैं वही तुम्हें खाना पड़ेगा। अब की बात सासू माँ ने कहा तो अंजलि कुछ भी कह नहीं पाई। अंजलि का जी भर आया, पर चुपचाप छोले भटूरे खाए और सबके साथ घर रवाना हो गई। आज शाम को ननद के होने वाले सास ससुर आ रहे थे, तो घर में छोले भटूरे बन रहे थे। अंजलि को छोले ग्रेवी वाले पसंद थे, जबकि सभी को छोले रसेदार पसंद हैं। अंजलि जब छोले बनाने लगी तो उसने ग्रेवी के साथ 1 कटोरी छोले निकाल लिए और बाद में पानी डालकर उसे रसेदार कर दिया। जब सासू माँ ने उस कटोरी में छोले को देखा तो उन्होंने उसी बात को लेकर हंगामा कर दिया। बहू, यह क्या, 1 कटोरी छोले अलग क्यों निकाल कर रखे हैं? मम्मी जी, मुझे भटूरे के साथ रसेदार छोले पसंद नहीं हैं, तो मैंने अपने लिए थोड़े से कटोरी में निकाल कर रखे हैं। अब एक ही घर में तुम 2 तरह के छोले बनाओगी? क्या कमी होती है रसेदार छोले में जो तुम इस तरह की हरकत कर रही हो? हम सबको तो इस तरह के छोले पसंद हैं। कल को कोई नई बहू आएगी तो तुम उसे भी यही सब सिखाओगी। मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जी, आप इस तरह की बातें कर रही हैं? मुझे जवाब देती हो तुम? अमर, अभी के अभी किचन में आओ, तुमसे बात करनी है। माँ की तेज आवाज़ सुनकर अमर रसोई में आ गया। उसके साथ साथ घर के दूसरे सदस्य भी आ गए। सासू माँ ने छोले की कटोरी अमर की तरफ करते हुए कहा, देखो, तुम्हारी पत्नी को अपने लिए अलग से छोले निकाल कर रखे हैं। इसने पता नहीं और क्या क्या हरकतें करती होगी हमारे घर में। अमर ने गुस्से से अंजलि की तरफ देखा। अंजलि, ये क्या है यह सब? तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो? अमर जी, मुझे रसेदार छोले नहीं भाते, इसलिए मैंने अपने लिए सिर्फ 1 कटोरी छोले निकाल कर अलग रखे। तो जो सबके लिए बन रहा है
तुम वह नहीं खा सकती क्या? थोड़ा तो बदलाव करो अपने में। अपने पति की बात सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। अंजलि ने कहा, आप सब लोग एक दिन भी अपने खाने के स्वाद में बदलाव नहीं कर पाते तो सोचो बचपन से लेकर अब तक मैंने जो स्वाद मेरे मुंह पर रखा उसको कैसे बदल दूं। आप लोगों का खान पान हमारे घर के खान पान से बहुत अलग है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस घर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करूँ, पर नहीं, एडजस्ट तो सिर्फ बहू को करना है, लोगों को नहीं। जो आप लोग चाहो वही मैं खाऊं। यह क्या बात हुई? मैंने कौन सा अलग से खर्चा करके कुछ और बनाया है? जो बन रहा उसी में से एक कटोरी निकाल कर अलग रखा था। 100 दिन में अगर एक दिन मैंने अपनी मर्जी का खा लिया तो क्या फ़र्क पड़ गया? हमेशा तो आप लोगों की मर्जी के अनुसार ही खाती हूँ। जब देखो तब तो सब खाते वही तुम खाओ, तो कभी आप लोग भी तो मेरी मर्जी का कुछ खा लिया करो। आखिर मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूँ ना। आप लोग भी तो अपने अनुसार जब टेस्ट बदलना चाहते हो तो बाहर खा लेते हो। अब बहू तो अकेली बाहर भी नहीं जा सकती, तो भला टेस्ट कैसे बदले? मेरी इच्छा का सम्मान करना भी आपकी जिम्मेदारी है। जब मैं आपके अनुसार खा सकती हूँ तो आप मेरे अनुसार नहीं खा सकते? अंजलि की बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन ससुराल था तो जाहिर सी बात है फर्क तो किसी को पड़ा नहीं। बस फर्क पड़ा तो अंजलि को। वो थोड़ी सी बेपरवाह हो गई। अब अंजलि अपनी इच्छा के अनुसार खा लिया करती थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करके जब बताएं कहानी कैसी लगी।